नागरिक सहकारी बैंक ग्वालियर नागरिकों की एक ऐसी बैंक जिसे नागरिक बनाते हैं, नागरिक चलाते हैं और नागरिकों के लिए ही उपयोग होता है उसका। इस बैंक का प्रारंभ एक अजीब सी जिज्ञासा से हुआ जब मई जून 1977 में इंदौर एक प्रशिक्षण के लिए जाना हुआ। प्रशिक्षण तो इंदौर विश्वविद्यालय में था और प्रबंधन से संबंधित इस प्रशिक्षण में हम नए नए संगठन बनाने, व्यावसायिक संगठन बनाने, उनको चलाने की बारीकियां समझ रहे थे। उसी समय विश्वविद्यालय आते जाते मार्ग पर इंदौर परस्पर सहकारी बैंक और उसके ठीक समक्ष हिंदू नागरिक सहकारी बैंक के बोर्ड लगे हुए देखते थे। तब तक नागरिक सहकारी बैंक से परिचय नहीं था, इसलिए उन बैंकों में जाकर उनके प्रबंधकों से मिलकर यह जानने का प्रयास किया कि यह किस प्रकार की बैंक है। पता लगा कि कुछ नागरिक मिलकर एक सहकारी बैंक बना सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी बैंकों को चलाने के लिए अनुज्ञा पत्र या लाइसेंस जारी करती हैं और तब ऐसी बैंक अपना काम कर सकती हैं। बैंक की समस्त योजना समझकर ग्वालियर में इस प्रकार की बैंक बने, इसलिए अपने मित्रों, शुभचिंतकों के साथ बैठकर योजना पर विचार किया और सबने मिलकर संकल्प लिया कि नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। जहां से जो जानकारी एकत्र हो सकती थी वह एकत्र करते हुए और बैंक के लिए सदस्य और अंश पूंजी जुटाने का काम प्रारंभ किया। जब 100 सदस्य 1 लाख रुपए अंश पूंजी हो गई तो उस अंश पूंजी को बैंक के बचत खाते में जमा करते हुए मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग से बैंक के पंजीयन हेतु प्रयास किया। परिणाम 28 जुलाई 1978 को नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित ग्वालियर पंजीकृत हुई और भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया चालू की। तब हमें न्यूनतम अर्हता 2 लाख रुपए की अंश पूंजी और 500 से अधिक सदस्यों की आवश्यकता थी। इसलिए 400 और नए सदस्य, 1 लाख रुपए और अंश पूंजी एकत्र करने के प्रयास हुए। सबके सहयोग से यह कार्य पूर्ण हुआ तथा आरबीआई को आवेदन प्रस्तुत किया गया। मार्च 1980 में अनुज्ञा पत्र प्राप्त हुआ। मात्र 1 माह की तैयारी में 28 अप्रैल 1980 को बैंक ने अपने एक छोटे से कार्यालय में, जो नया बाजार में आर्य समाज भवन के सामने था, कार्य प्रारंभ कर दिया।
यह सुनकर विस्मय होता है कि यह प्रथम शाखा मात्र 350 रुपये मासिक किराए पर हमें उपलब्ध हुई थी। यद्यपि छोटी थी, लेकिन बैंक की आवश्यकता पूरी हो रही थी। बैंक का यह सुखद संयोग था कि उसे प्रारंभ में ही श्री M.B. घोटनकर, जो सेवानिवृत्त प्रबंधक थे यूको बैंक से, वो सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हुए और इसका प्रभावकारी परिणाम यह हुआ कि बैंक की अकाउंटिंग, खाता रखने की पद्धति और बैंक का काम करने का तरीका, कार्य पद्धति, यह दोनों एक अच्छे उन्नत बैंक के समान प्रारंभ से ही बन गई। और इसी कारण सहकारिता विभाग को भी ढूंढे से भी ऑडिट के समय, अंकेक्षण के समय, निरीक्षण के समय बैंक के कार्य में गलतियां नहीं मिलती थी और बैंक अंकेक्षण की दृष्टि से ए वर्ग में क्लासिफाइड या वर्गीकृत होता था। भारतीय रिजर्व बैंक के भी प्रति 2 वर्ष में निरीक्षण होते हैं और उन निरीक्षणों में भी बैंक सदा सर्वदा आगे पाया जाता था, त्रुटि रहित, किसी भी प्रकार की कोई गलती या नियमों की उल्लंघन या आदेशों की अवज्ञा उन्हें नहीं मिलती थी और इसलिए वे बैंक को प्रशंसा देते थे। इस सब का परिणाम यह हुआ कि बैंक बहुत तेजी से प्रगति करती गई और प्रारंभ के 8-10 वर्षों में क्रमशः बैंक की बढ़कर 3 शाखाएं और खुली, कुल 4 शाखाएं हो गईं। 2007-8 में बैंक की और 2 शाखाएं खुलकर कुल 6 शाखाएं हो गईं और आज बैंक के पास 5 शाखाओं को खोलने की अनुमति प्राप्त है। अर्थात आगे आने वाले समय में बैंक की 11 शाखाएं हो जाएंगी, जिनमें एक मुरैना और डबरा भी होगी। यह बैंक शाखाओं की संख्या के हिसाब से चमत्कारिक संख्या होगी, जो मध्य प्रदेश में किसी भी अन्य बैंक के पास नहीं है। नागरिक सहकारी बैंक 1980 से ग्वालियर शहर में नया बाजार से प्रारंभ हुई एवं समस्त संचालकों, कर्मचारियों, अन्य समाजसेवियों के सहयोग से बैंक उत्तरोत्तर प्रगति करती हुई आज वर्तमान में 6 शाखाओं पर एवं मुख्यालय पर कार्य कर रही है। वर्तमान में बैंक की 6 शाखाएं हैं, जो कि नया बाजार से प्रारंभ होकर लाला के बाजार में 1994 में, मुरार में 1994 में, सिटी सेंटर में 1995 में, सिंदेगी छावनी में 2009 में एवं लोहा मंडी ओल्ड ग्वालियर में 2009 में प्रारंभ हुई। सभी शाखाएं सुसज्जित हैं, वातानुकूलित हैं एवं आधुनिक तकनीक से जुड़ी हुई हैं। सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं एवं समस्त कर्मचारी योग्य हैं एवं पूर्ण रूप से सक्षम है। नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित का यह पूरा प्रयास रहा आज तक उसमें कोई भी सक्रिय राजनीति में भाग रखने वाले नेता, संचालक या प्रमुख व्यक्तियों में नहीं रहे। बैंक प्रथम दिन से ही लाभ में रही और सदस्यों को सदैव उनके अंशों पर लाभांश बांटती रही है।
सुखद आश्चर्य तो सदस्यों को तब हुआ जब बैंक ने कार्य प्रारंभ करने के पूर्व भी वर्ष 1978-79 में 6% लाभांश की घोषणा की, क्योंकि जमा अंश पूंजी को बिना खर्च किए हुए उसे एफडी अन्य बैंक में करने के बाद जो 12% 10% पर होती थी, बहुत कम खर्च जो ब्याज में से ही किया गया, फिर भी बचे पैसे और 6% लाभांश की घोषणा जब की गई तो सभी सहर्ष संचालक मंडल और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए दिखाई दिए। समय के साथ बैंकिंग में आ रहे विभिन्न परिवर्तनों को ग्राह्य किया, जैसे कंप्यूटराइजेशन 2000 में बैंक ने प्रारंभ कर दिया, कोर बैंकिंग इसी प्रकार से 2010, 11, 12 में बैंक ने कोर बैंकिंग कर ली। आज समय ऑनलाइन ट्रांसफर, ऑनलाइन बैंकिंग, फोन बैंकिंग, एटीएम, डिजिटल सेंटर्स इस प्रकार के हैं और नागरिक बैंक इन सब में बराबरी से अन्य बैंकों के साथ खड़ी हुई है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो प्रदेश के कुछ ही बैंकों के पास है। बैंकिंग में तकनीकी प्रयोग आज सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में हो रहा है। नागरिक सहकारी बैंक भी इसमें पीछे नहीं है। नागरिक सहकारी बैंक में हमारे यहाँ डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 365 दिन एनईएफटी, आरटीजीएस, नाच, ईसीएस की सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। एसएमएस बैंकिंग, पर्सनलाइज्ड बैंकिंग, चेकबुक भी उपलब्ध कराए जाते हैं। चेकबुक पर खाताधारक का नाम भी छपा हुआ होता है। अपनी तरह की अनूठी ई लॉबी जहां एटीएम, कैश डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट, पासबुक प्रिंटिंग मशीन सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह सभी सुविधाएं बैंक के सिटी सेंटर परिसर में उपलब्ध है। सहकारी बैंक ग्वालियर की यह एक उल्लेखनीय विशेषता है कि प्रारंभ से आज तक उसका 0% एनपीए है। नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित ग्वालियर इस दृष्टि से भी आगे है क्योंकि उसका शुद्ध एनपीए 0% है। जैसा मैंने कहा कि जैसे जैसे अंश पूंजी एकत्र होती गई, हम उसे बैंक में खाता खोलकर जमा कराना चाहते थे। जिला सहकारी बैंक में हम गए और वहां हमने फॉर्म भर के अपने बैंक का खाता खोलना चाहा, तो हमें मना कर दिया गया कि इस नाम से बैंक का खाता नहीं खोल सकती क्योंकि पहले से इस नाम से कोई खाता खुला हुआ है। हमें नहीं मालूम था, लेकिन बाद में पता चला कि वो कुछ एक विशिष्ट दल के लोगों ने 2, 4, 10 लोगों ने मिलकर के खाता खोला था और मात्र उसमें कोई 1000-1200 रुपए जमा थे। हमने समस्या का हल निकालते हुए अपनी नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित ग्वालियर के नाम के पहले एक आदर्श शब्द जोड़ दिया और ये आदर्श शब्द के साथ हमने अपना खाता खोला, आदर्श नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित ग्वालियर। खाता खुल गया, रुपए जमा होने लगे, काम आगे बढ़ता गया। जब भी हम रुपए जमा करने जाते थे, जो भी अंश पूंजी आती थी 2000, 4000, 5000 हर 2 दिन में, 1 दिन में जब भी हम जमा करने जाते थे तो कर्मचारी शुरू में तो हमें देख करके हंसते थे कि आप भी आ गए खाता खोलने, एक पहले से खुला पड़ा है, नागरिक बैंक इतनी आसान थोड़ी है बनाना। लेकिन हमने भी अपने धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया और वो 2000, 4000 जैसे बढ़ते बढ़ते 40, 50 हजार और 1 लाख तक पहुंचे तो वे आश्वस्त होने लगे और वे खुद चाहने लगे कि वे भी कुछ शेयर खरीद लें। मैं इस घटना
को इसलिए अच्छा मानता हूं कि ये जो आदर्श शब्द हमने लगाया, ये आदर्श शब्द हमें हमेशा याद दिलाता रहता था कि नागरिक सहकारी बैंक हमें ऐसी वैसी नहीं बनानी, जो नाम रखा है उस नाम के अनुसार ही हमारी बैंक आगे बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। हर बात में एक आदर्श कायम करने का जोश, जज्बा या जिद जिसे कहें, वो जिद दिमाग में बढ़ती चली जा रही थी कि हमारी बैंक आदर्श बैंक बननी चाहिए। और ये प्रसन्नता है कि हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारी बैंक एक आदर्श बैंक है। अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी रहे और उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में एक आदेश के सभी सहकारी बैंकों के बोर्ड संचालक मंडल को भंग करके और शासकीय अधिकारियों को प्रशासक के तौर पर भेज दिया। हमारी बैंक को प्रारंभ हुए मात्र 2-3 वर्ष हुए होंगे उस समय। बड़ी एक चिंता हुई कि अभी पौधा ठीक से रोप भी नहीं पाया है और ऐसे में अगर अधिकारियों ने अपने कुछ कुचक्र चला दिए तो बैंक और बैंक में जमा पूंजी सब तहस नहस हो सकती है। और इसलिए जनता में आवाज तो उठी, आरबीआई को भी बहुत सी शिकायतें गईं और कानून का भी सहारा लेकर केस दाखिल किया। इसी बीच एक मध्य प्रदेश सहकारिता विधान में प्रावधान है कि किसी भी सहकारी संस्था का सदस्य संख्या का 1/10 अगर मिलकर एक प्रार्थना पत्र संयुक्त पंजीयक को देते हैं पंजीयक कार्यालय में, तो उसे एक सभी सदस्यों की असाधारण सभा बुलानी पड़ेगी और उसमें जो भी कार्यवाही होगी वो की जाएगी। ये प्रावधान ध्यान में आते ही हमने अपने तमाम सदस्यों को एकत्र किया, आवेदन पत्र बना करके एक दिन महाराज बाड़े पर जहाँ सहकारिता का कार्यालय था, वो पंजीयक बैठते थे, वहाँ जब एक साथ लगभग 70 लोग पहुंचे तो पूरे कार्यालय में अचंभे की और हड़बड़ाहट की स्थिति बन गई कि इतने सारे लोग कैसे आ गए। और जब पंजीयक जी के सामने वह आवेदन रखा कि हम नागरिक सहकारी बैंक की ओर से आए, हमारी संस्था अधिग्रहित कर ली गई या प्रशासक बिठाल दिया है, हमें अपने सदस्यों की असाधारण सभा बुलाई जाए आपके द्वारा और उसमें विचार किया जाए इस पर। वे इतने अचंभित थे क्योंकि पूरे अपने 30-35 साल के जीवन में उन्होंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था, इस प्रावधान का उपयोग करते हुए नहीं देखा था। मुझे यहाँ पर यह बताना होगा कि सदस्यों की संगठित शक्ति ही सहकारी आंदोलन या सहकारी समिति को सभी आक्रमणों से बचा सकती है। और इसलिए सदस्यों के बीच एकजुटता, सदस्यों के बीच विचार की समानता और सदस्यों के बीच ऐसी तत्परता कि अपनी संस्था को बचाने के लिए वे सब दौड़ भाग करने लगे। इस बैंक की स्थापना में कुछ लोगों का बड़ा अहम योगदान है। मैंने एक नाम अभी लिया, डॉक्टर संतोष प्रसाद जी शर्मा, चिकित्सक थे, ख्यातनाम चिकित्सक थे और बैंक के प्रथम अध्यक्ष के रूप में उन्होंने दायित्व का निर्वहन किया बहुत अच्छी तरह से, बैंक के गठन के प्रथम दिन से और बैंक को आगे बढ़ाने के लिए अगले 5 साल तक उन्होंने अपना समय दिया। वैसे ही दूसरा नाम श्री बैजनाथ जी शर्मा, वे भी अब हमारे बीच नहीं है। डीएवी में शिक्षक थे, समाज में बहुत प्रतिष्ठित थे,
घूम घूम कर सदस्य बनाने में, जमा एकत्र करने में और अच्छे ऋण प्रकरण बैंक तक लाने में उनका अहम योगदान रहा। बैंक के तृतीय अध्यक्ष रहे श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता, आयकर सलाहकार हैं और पहले दिन से पंजीयन के लिए भोपाल जाना हो, पंजीयन के लिए मुंबई जाना हो, इंदौर जाना हो, वे हमेशा हमारे साथ रहे और आगे बढ़कर उन्होंने सब जगह बैंक का पक्ष रखा और बैंक को अनुज्ञा पत्र दिलाने में बहुत सहयोगी रहे। बैंक की उपविधियां बनाने में अनेक लोगों ने सहयोग किया। मूल प्रेरणा और प्रत्यक्ष सामने न आते हुए भी श्री महिपति बालकृष्ण चिकटे जी ने हर क्षण हर प्रकार की चिंता की और बैंक को बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहे। बैंक के द्वितीय अध्यक्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वर्गीय श्री नंद किशोर जी गुप्ता, उनका भी बैंक के पास ही अपना कार्यालय था, लेकिन बैंक के लिए प्रति सप्ताह उनके कई घंटे लगते थे। अत्यंत व्यस्त होने के बाद भी बैंक को आगे बढ़ाने में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। बैंक के समस्त संचालकों ने आगे की भविष्य की योजनाएं तय की हैं, जिसमें बैंक के कुल व्यवसाय को 1000 करोड़ तक पहुंचाना है, बैंक को राष्ट्रीय स्तर की सहकारी बैंक बनाना है, बैंक अगले एक वर्ष में बैंक की शाखाओं की संख्या में वृद्धि एवं विस्तार करना है, बैंक को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के साथ ग्राहक सेवा को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है, 100 से अधिक स्व सहायता समूह बनाकर लगभग 1000 मातृशक्ति को स्वावलंबी एवं रोजगार उपलब्ध कराना है, छोटे रोजगार प्रकल्प, स्ट्रीट वेंडर, सुनियोजित रोजगार एवं काम के अवसर देना है, बैंक के कर्मचारियों को तकनीकी एवं बैंकिंग जानकारी एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। नागरिक सहकारी बैंक से जो भी जुड़ा और जिसको भी जो भी दायित्व या जो भी जिम्मेदारी या काम दिया, उसने पूरी लगन से, पूरी तन्मयता से उस काम को किया और उसी सब का संयुक्त परिणाम है आज नागरिक सहकारी बैंक की सफलता।